नेक्स्ट पोएम स्टार्ट करते हैं आज। कीपिंग क्वाइट। पाब्लो नेरुडा इज वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पोएट में से माना जाता है। ठीक है। चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट। देखो, हम तो चाहते हैं कि हम चुप रहे। ठीक है। सुबह 8 बजे से क्लास शुरू किए हैं, अभी तक जबर 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 चलती ही रह रही, चलती ही रह रही। आप लोग खुद सोच के देखो कि लास्ट आप लोग चुपचाप शांति से कब बैठा था। लास्ट कब आप लोग कोई काम नहीं किया था। ठीक है। पाब्लो नेरुदा ये जो पोएम जो है कीपिंग क्वाइट, इसमें वो यही दिखाता है कि इंसान जो है अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी हो चुका है। दिन भर चारों तरफ से बहुत शोर, बहुत आवाज आते रहती है, और वो बोलता है कि हम लोगों को कभी कभार चुप रह जाना चाहिए। हम लोगों को कभी कभार स्टिल रह जाना चाहिए। काम नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। इससे जरूर कुछ बेनिफिट मिलती है। ठीक है। देखिए पोएम को। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट बोलता है कि हम लोग सब 12 तक गिनेंगे और हम लोग सब चुप रह जाएंगे। चुपचाप कोई काम नहीं करेंगे, चुपचाप हम लोग बैठे रहेंगे। ठीक है। तो 12 तक गिनने के लिए बोलता है, उसके बाद बोलता है कि हम लोग सब चुप रहेंगे। ठीक है। वो ये पोयम को सबको एक साथ पढ़ने के लिए बोलता है, इन द होप्स कि हम लोग सब इस पोयम को एक बार में पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, और इसके वजह से क्या होगा, हम लोग सब एक साथ में चुप हो जाएंगे, एक यूनिटी आ जाएगा। ठीक है। वो बोलता है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। वो बोलता है कि फॉर वंस, एक बार इस दुनिया में सब लोग चुप रह जाते हैं। लेट अस बी क्वाइट। पूरा दुनिया में एक बार में सोचो, सब लोग बातें करना बंद कर दिए, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करें। क्यों? ऐसे सोच के देखो कि जिंदगी में, दुनिया में सब लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हैं। लैंग्वेज के वजह से एक डिवीजन क्रिएट हो जाती है कि नहीं? इंग्लिश लोग इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी लोग हिंदी में बात करेंगे, उर्दू वाले जो बोलते जो उर्दू बोलेंगे। ठीक है। कोई तमिल में, कोई कन्नड़ा में, कोई बंगाली में, अलग अलग दुनिया का, कोई लैटिन में, अलग अलग दुनिया का लैंग्वेजेस है। लेकिन सबके बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है ना, लैंग्वेज इज अ बैरियर। पोएट यहां पे बोलता है कि एक बार अगर हम लोग चुप रह जाएं, जस्ट फॉर अ सेकेंड, एंड इफ वी डोंट मूव आवर आर्म्स सो मच, लेट स्टॉप फॉर अ सेकेंड। वो बोलता है कि एक सेकेंड के लिए बस रुक जाओ, थम जाओ, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अगर सब लोग अपना हाथ को उतार के एकदम रेस्ट करें, हाथ को उतार के रेस्ट करें इन द सेंस, मतलब वो बोलता है कि कोई भी काम काज ना करे। याद रखिएगा, पोएट ये नहीं बोल रहा है कि तुम लोग आइडली लेजी बैठे रहो, नहीं। पोएट जो है दुनिया को यूनाइट कराने का कोशिश कर रहा है, एक करने का कोशिश कर रहा है, बाय नॉट टॉकिंग। साइलेंस भी क्या हो जाता है, एक यूनिफाइंग फोर्स हो जाता है। बस एक बार के लिए अगर हम लोग काम करना बंद कर दे, तो हम लोग समझेंगे कि इस दुनिया का वैल्यू क्या है, इस दुनिया में इंपॉर्टेंट क्या है।
इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। तो पोएट बोलता है कि अगर हम लोग सब लोग चुप रह जाए, कुछ बोले नहीं, कुछ काम नहीं करे, इट वुड बी अ वेरी एग्जॉटिक यूनिक मोमेंट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो बोलता है कि हम लोग सब चुप होके बैठ जाएंगे, रह जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई इंजिन का आवाज नहीं, कोई टूल्स का आवाज नहीं, कोई मशीन का आवाज नहीं। एक सडन स्ट्रेंज तरीके से हम लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, टुगेदरनेस आ जाएगा एक। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. तो पोएट बोलता है कि जो फिशरमैन जो है समुद्र में निकल के वो मछली पकड़ने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो अपना काम छोड़ के थोड़ा देर के लिए बैठ जाएगा, ठीक है, वो भी रुक जाएगा, ठीक है। ही वुड नॉट हार्म द वेल्स। देखो, फिश पकड़ा जाता है, वेल को मारा जाता है, इसकी वजह से तो हम लोग का नेचर में तो नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ रही है। इंडस्ट्री इतना बड़ा बड़ा चल रहा है, गाड़ी सब कुछ चल रहा है, इसके वजह से तो एनवायरमेंट का तो एक नेगेटिव इंपैक्ट तो हो ही रही है। तो पोएट यहां पे बोलता है कि अगर हम लोग सब कुछ देर के लिए अगर चुप हो जाए, अगर हम लोग काम करना बंद कर दे, तो इस दुनिया में जो हम लोगों के ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जितना भी खराब हो रही है वो खत्म हो जाएगी, वो रुक जाएगी कुछ देर के लिए, ठीक है। जो मैन सॉल्ट गैदर कर रहा है वो अपने हाथों को देख सकेगा कि उसके हाथों में छाले पड़ गए, उसके हर्ट हैंड्स को वो देख पाएगा, क्योंकि वो तो फिजिकल लेबर है ना, ठीक है। हम लोगों के हाथ देखो ये तो कितना मुलायम है, लेकिन एक लेबर का हाथ, एक मजदूर का हाथ एकदम रफ होता है, फटा फुटा रहता है, ठीक है। एक इंसान अगर अपना काम रोकेगा तो वो अपने आप के बारे में सोच पाएगा थोड़ा सा, ठीक है। नेचर का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, डेथ नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर? लक्ष्य क्लियर? रोहन क्लियर? प्रीशा प्रतिभा क्लियर? श्लोक कितना तक आपको समझ में आया बाबू? हाँ सर। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory without no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. तो पोएट बोलता है कि जो इंसान लोग वॉर्स लड़ते हैं विद गैस, विद फायर, विद पॉइजन, ठीक है, वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई का, वॉर्स का आयरनी क्या होती है? जीतता हकीकत में कोई नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर देखो, इजराइल पैलेस्टाइन वॉर देखो, जितना भी दुनिया में वॉर्स हो रहा है, नेचर का ही तो हार्म हो रहा है, लोगों की जान ही तो जा रही है। There is victory with no survivors. That is the irony of wars. कि वॉर्स में तो सब लोग मर जाते हैं, ठीक है। जो सोल्जर्स लड़ाई लड़ते, अगर सोचो एक दिन के लिए, अगर कुछ मिनटों के लिए अगर वो लोग रुक जाए, तो वो लोग क्लीन कपड़ा पहन सकते हैं, क्योंकि सोल्जर का वर्दी, यूनिफॉर्म जो है वो तो पूरा धूल मिट्टी खून से पूरा लिपटा हुआ रहता है, पसीने से पूरा लिपटा हुआ रहता है। They would finally be able to rest for a bit. वो लोग क्लीन कपड़ा पहन सकते हैं। They would be able to walk about with their brothers. बाकी सब सोल्जर्स के साथ वो लोग थोड़ा सा रुक के बातें कर ले सकते हैं, चुपचाप बैठे रहेंगे, एक बार के लिए वो लोग लड़ाई नहीं करेंगे। They would sit down, they would enjoy, they would talk with each other. दुनिया में शांति आ जाएगी अगर हम लोग चुप रहे तो, अगर हम लोग कोई काम नहीं किए तो। फिर देखो,
What I want should not be confused with total inactivity. तो पोएट अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा है कि हम सबको चुप रहने के लिए बोल रहे हैं, हम सबको काम करने से कुछ देर के लिए मना कर रहे हैं, बट दैट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ इनएक्टिविटी. वो बोल नहीं रहा है कि काम करना बंद कर दो. ठीक है. लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. देखो जिंदगी जो है वो तो है ही, उसमें तो आपको अपना काम तो करना ही पड़ेगा. हमको भी काम करना पड़ेगा, तुमको भी काम करना पड़ेगा. हम लोग चुपचाप बैठे तो नहीं रह सकते. आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ. और टोटल इनएक्टिविटी का कभी मतलब भी होता है कि मौत, मर जाना. पोएट वो भी नहीं बोल रहा है. पोएट ये भी नहीं चाहता है कि हम लोग एक बार में सब लोग मर जाए, खत्म हो जाए. नो, पोएट एकदम क्लियर कर रहा है कि ये जो, अगर किसी के अंदर कोई गलत फहमी है कि जब हम बोल रहे कि चुप रहो, कोई काम मत करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेथ. ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट डेथ. वो बोलता है कि मुझे डेथ से कोई ट्रक नहीं चाहिए. ट्रक विद डेथ मतलब ये एक फ्रेज है कि डेथ के साथ मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. देखो कितना गहरा लाइन है. पोएट बोलता है कि वी आर ऑलवेज सेल्फ सेंटर्ड. हम लोग का एक सिंगल माइंडेड एटीट्यूड रहता है कि हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे. अगर तो पोएट यहां पे बोलता है कि अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए अगर काम ना करें, थोड़ा सा रुक जाए, परहैप्स हम लोगों की जिंदगी में जो सेल्फ सेंटर्डनेस जो है वो खत्म हो सकता है. हम लोगों के जिंदगी में जो सैडनेस जो है वो खत्म हो सकता है. एक दूसरे के लिए एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक सेंस ऑफ गुडविल पैदा हो सकता है. हम लोग जो दिन भर मेहनत करते करते सिर्फ हम लोग मौत के बारे में सोचते हैं, मरने की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो चेन जो है वो ब्रेक हो जा सकता है. हम लोग अपने बारे में सोचना बंद कर देंगे. लेकिन अपने बारे में सोचना बंद करके हम लोग अपने बारे में ही सोच रहे, इसको ऐसे समझो. ठीक है. बाय नॉट थिंकिंग सेल्फिशली वी आर थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ. हम लोग अपना ही भलाई कर रहे हैं, इस दुनिया का भलाई कर रहे हैं, ओवरऑल सबका भलाई कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में, अपने फायदे के बारे में नहीं सोच के. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead, the later proves to be alive. वो बोलता है कि शायद ये दुनिया, हम लोग जब पूरा चुप हो जाएंगे, ये दुनिया में मैन के वजह से, इंसानों के वजह से जो सन्नाटा छा जाती है, ये अगर रुक जाए, हम लोग सब अगर चुप हो जाए, तब जाके हम लोगों को एहसास होगा. देन वी विल प्रोबेबली रियलाइज दैट दिस अर्थ इज अलाइव. हम लोग क्या अर्थ को लिविंग बीइंग के हिसाब से हम लोग लेते हैं क्या? हम लोग सिर्फ बुक्स में पढ़ते हैं कि मदर नेचर, मदर अर्थ, हम लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं. लेकिन क्या हम लोग सीरियसली कभी उसको मानते हैं? कतई नहीं मानते. ठीक है. वो बोलता है कि अगर हम लोग चुप रह जाएं, जब पूरा दुनिया एक बार में साइलेंस हो जाए, तब जाके शायद हम लोग मदर नेचर का प्रेजेंस को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, उसको प्रेजेंस को रियलाइज कर सकते हैं. वो भी सांस ले रही है, वो भी एक लिविंग क्रीचर है, वो शायद हम लोग समझ सकते हैं. क्योंकि हम लोगों के जिंदगी के वजह से, हम लोगों के जिंदगी में जो आवाज है, इसके वजह से दुनिया मर रही है, मर चुकी है, लगता नहीं कि वो जिंदा है. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. तो पोएट बोलता है कि मैं 12 तक काउंट करूंगा, तुम लोग चुप रहो, हम चलते हैं. पोएट का काम था कि एक सिंपल सा मैसेज डिलीवर करना, और वो चाहता है कि ये पोएम पढ़ के एक बार में पूरा दुनिया जो है
वो टेम्पररीली वो चुप हो जाए, ताकि ये दुनिया थोड़ा सा रेस्ट कर सके, रिकवर कर सके। इंसान जो है इस दुनिया का पूरा खून चूस लिया है, इंसान जो इस दुनिया को पूरा बर्बाद कर दे रहा है, ज्यादा काम करके वो अपने आप को भी बर्बाद कर रहा है, वॉर लड़के अपने आप को बर्बाद कर दे रहा है। बट अगर हम लोग कुछ देर के लिए अगर चुप हो जाए तो ये दुनिया रिकवर करेगी, ये दुनिया वापस सांस लेगी, जिंदा हो जाएगी। हम लोग का एहसास होगा कि हम लोग कितना ही ज्यादा गलती कर रहे इस दुनिया के साथ, कितना ज्यादा जरूरी है ये साइलेंस। समटाइम्स कीपिंग क्वाइट इज द बेस्ट थिंग टू डू। समझ में आया पोएम? देखो फिलोसॉफी को समझो इसका, समझ में आया? क्लियर? पक्का? श्लोक क्लियर है आपको?